गुड इव्हनिंग स्टुडंट. आज आपण TY BCom सेमिस्टर 5 SPPU म्हणजे सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी अंतर्गत जे पेपर होतात तर त्यातील एप्रिल 2023 ची क्वेश्चन पेपर 5व्या सेमिस्टरची ऍडव्हान्स अकाउंटिंग या सब्जेक्टची आणि त्या पेपरचं सोल्युशन पाहणार आहोत. हा जो व्हिडिओ आहे तो मी या पार्ट मध्ये एक प्रॉब्लेम आणि थिअरी क्वेश्चन कव्हर करणार आहे. नेक्स्ट पार्ट मध्ये मी बँकिंग कंपनीज फायनल अकाउंट आणि इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट हे दोन प्रॉब्लेम कव्हर करणार आहे. म्हणजे ह्या क्वेश्चन पेपरचा व्हिडिओ दोन पार्ट मध्ये अवेलेबल असणार आहे, फर्स्ट पार्ट आणि सेकंड पार्ट. तो स्टार्ट करूया. आज हम TY BCom सेमेस्टर 5 सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की जो क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2023 की एडवांस अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट की इसका पेपर क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन देखने वाले हैं. तो इस पार्ट में मैं थियरी एंड जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या फिर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है वो कवर करने वाली हूँ. और नेक्स्ट पार्ट में मैं दो प्रॉब्लम कवर करने वाली हूँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट. सो लेट्स स्टार्ट. ऍडव्हान्स अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट. पेपर कोड आहे 352. यामध्ये 2.5 तासाचा वेळ आहे. 70 मार्कांची क्वेश्चन पेपर आहे. फर्स्ट क्वेश्चन जो आहे तो कंपल्सरी आहे आणि कोणतेही दोन क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत, दुसरा, तिसरा आणि चौथा या प्रश्नातले. पहिला जो थिअरी क्वेश्चन आहे तर त्यामध्ये 5 मार्काच्या गाळलेल्या जागा, 5 मार्काची ट्रू फॉल्स आणि 5 मार्काची मॅच द पेअर्स आहे. त्यानंतर शॉर्ट नोट्स आहेत 15 मार्कांसाठी, म्हणजे एकूण 30 मार्काचा थिअरी क्वेश्चन आहे. 40 मार्कांचे दोन प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे, 20 मार्क्स इच, म्हणजे एका प्रश्नाला 20 मार्क. याप्रमाणे 3 पैकी कोणते दोन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. म्हणजे बँकिंग कंपनी फायनल अकाउंट, त्यानंतर अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन किंवा त्याला कॅपिटल रिकन्स्ट्रक्शन असं म्हटलं जातं, त्यानंतर इन्वेस्टमेंट अकाउंट. या 3 पैकी कोणतेही दोन सॉल्व्ह करायचे आहेत. ये जो क्वेश्चन पेपर है इस क्वेश्चन पेपर में हमें बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट, देन इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या फिर कैपिटल रिडक्शन रिकंस्ट्रक्शन का जो अकाउंट है वो तीनों में से कौन से भी दो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. 20 मार्क्स ईच एंड 30 मार्क्स की थियरी है. तो फर्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, बाद में उसके आंसर देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लँक्स. एनी 5 आउट ऑफ 7, कोणतेही 5 सोडवायचे 7 पैकी. तर हे क्वेश्चन आहेत पण मी त्यांची उत्तरं खाली दिलेली आहेत. बघा इथपर्यंत 7 फिल इन द ब्लँक्स आहेत, त्या मी आधी एक्सप्लेन करते. फिल इन द ब्लँक्स, सॉल्व एनी 5 आउट ऑफ 7. 5 मार्कांचा क्वेश्चन आहे. फर्स्ट, फिल इन द ब्लँक्स. डॅश इज अन इम्पॉर्टंट टूल used to manage finance by tracking the cash flow for an organization. तर त्याचं उत्तर आहे कॅश फ्लो स्टेटमेंट. करेक्ट आन्सर इज कॅश फ्लो स्टेटमेंट. सेकंड क्वेश्चन, a dash is financial statement that contain details of company's assets or liabilities at a specific point in time. Correct answer, balance sheet. Bills payable is shown on dash side of balance sheet. Correct answer, liability. Every banking company should prepare a balance sheet and profit and loss account as dash each year. So 31st March is correct answer. An asset become non-performing when it dash to generate income for bank. So correct answer है ceases. Next, under the dash method of valuation of closing investment, it is assumed that the investment purchased first and sold first. Correct answer, FIFO. First in, first out, FIFO. And last, interest on investment is calculated on the dash face value. So येथे फिलिंग द ब्लँक्स हे सगळे गाळलेल्या जागांची किंवा ज्याला आपण पर्याय निवड म्हणतो तर त्या प्रत्येक पर्यायाला बोल्ड केलेला आहे, तो त्याचे करेक्ट आंसर्स आहे. देन ट्रू फॉल्स. तो ट्रू फॉल्स के पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, बाद में उसके आंसर देखेंगे. तो फर्स्ट सेकंड जो सेंटेंस है वो फॉल्स है, बाकी थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सेंटेंस जो है वो ट्रू है. 6 फॉल्स, 7 ट्रू. तो ट्रू फॉल्स. First question, the objective of accounting standard is
harmonious difference management policies. Answer false. Then second question, the profit and loss is an account of assets and liabilities. Answer false. Cash receipts are recorded on the receipt side in cash flow statement. Answer is true. Then the conversion of debt to equity is a non-cash transaction. Answer is true. Then fifth question, acceptance, endorsement and other obligations are a contingent liability of bank. Answer is true. Next, profit and loss account record purchase and sales. Answer is false. And last, share capital is a liability. Answer is true. So ये ट्रू फॉल्स के आंसर है. ये उत्तर ट्रू फॉल्स चे आहेत जे मी आताच तुम्हाला एक्सप्लेन केले. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. तो ये जो पेयर्स है वो मैंने डायरेक्टली मैच करके दिए हैं. यहाँ पर 5 ऑप्शन थे, यहाँ पर उसके 5 जो है ABCD दिए हुए हैं, इनको मैच करना है हमें. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अँड फिफ्थ. आपल्याला जोड्या लावायच्या आहेत. तर इकडचे जे 1 ते 5 आकडे आहेत त्यांचे ABCD E ची जोडी लावायची आहे. तर मी जोड्या लावून दिलेल्या आहेत. खाली आन्सर आहे. मॅच द फॉलोइंग. अनक्लेम डिव्हिडंड करेक्ट पेयर इज शेड्यूल नंबर 5. नेक्स्ट, इन्व्हेस्टमेंट करेक्ट पेयर इज शेड्यूल नंबर 8. नेक्स्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट शेअर्स करेक्ट पेयर बोनस शेअर. नेक्स्ट, inflow and outflow of cash correct pair cash flow statement. And last, market price purchase oblique sales price of security. Then theory question था short note any 3 लिखने थे out of 5. each short note have 5 marks. So short note explain important of accounting standard. AS means accounting standard. Explain the need of internal reconstruction. Explain method of electronic fund transfer. Explain FIFO method with an example and explain AS12. तो इनके जो आंसर है वो मैं आपको जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें बताऊंगी. फर्स्ट वीडियो में एंड सेकंड वीडियो में मैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताने वाली हूँ और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं ये सब शॉर्ट नोट है उसके आंसर दूंगी. तो अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रॉब्लम का है अकाउंटिंग फॉर कैपिटल रिकन्स्ट्रक्शन और उसी को इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं. आज आपण सेकंड क्वेश्चन जो आहे त्याचा प्रॉब्लेम घेणार आहोत अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ बॉस्को लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021. लायबिलिटी साइड जो दी है उसमें शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, देन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 10,000, 6% डिवेंचर 3 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख. एसेट साइड में है गुडविल 60,000, बिल्डिंग 1,50,000, मशीनरी 3 लाख, पेटेंट 30,000, स्टॉक 1,20,000, डेटर्स 1,50,000, कैश 5,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 25,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस 2,70,000. ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के लिए हम पहले एडजस्टमेंट देखते हैं. तो 1 बाय 1 एक एडजस्टमेंट का जो इफेक्ट है वो हम कैपिटल रिडक्शन को देंगे एंड उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट, 7% प्रेफरेंस शेयर टू बी कन्वर्टेड इनटू 9% प्रेफरेंस शेयर, द अमाउंट बीइंग रिड्यूस्ड बाय 30%. प्रेफरन्स शेअर जे आहेत ते 30% कमी झाले आणि 9% कन्वर्ट झालेले आहेत. जो प्रेफरेंस शेयर है उनका कन्वर्जन हुआ है 9% में एंड 30% से रिड्यूस हुई. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है 3 लाख. 3 लाख के ऊपर 30% कैलकुलेट करेंगे सो वो आएगा 90,000. तो 90,000 से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हुआ तो कैपिटल कम हुआ तो प्रॉफिट हुआ है. तो इसीलिए हम उसे नोट डाउन करेंगे कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड में. तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ड्रॉ कीजिए. उसकी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 90,000 एंड इमीडिएटली उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे. तो जर्नल प्रिपेयर करके रखना है, ड्रॉ करके रखना है. आपण जर्नल एंट्री लगेचच करणार आहोत म्हणून जर्नल आखून ठेवायचं. इन द बुक्स ऑफ बॉस्को लिमिटेड जर्नल एंट्रीज
फर्स्ट एंट्री 7% प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट. पूर्ण कॅपिटलला डेबिट द्यायचं, कारण की आपल्याला ज्या वेळेला रेट चेंज करायचा असतो किंवा फेस व्हॅल्यू चेंज करायची असते त्यावेळेला आपण पूर्ण कॅपिटलला डेबिट देतो. 2 9% प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल 2,10,000. 2 कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट 90,000. जेवढी अमाऊंट आपण कॅपिटल रिडक्शनला टाकलेली आहे तेवढी त्यातून 3 लाखातून ती वजा करून बॅलन्स अमाउंट आपण 9% प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल समोर लिहिणार आहोत. हम टोटल कैपिटल जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का उसको डेबिट देंगे, क्योंकि हमें 7% का कन्वर्जन 9% में दिखाना है, इसीलिए हम पूरा कैपिटल जो है उसको डेबिट देंगे. तो 9% शेयर कैपिटल 2,10,000 तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 90,000. जितना रिड्यूस हुआ है वो कैपिटल रिडक्शन के सामने आएगा और 3 लाख में से वो माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट है वो 9% कैपिटल के सामने आएगी. अभी नरेशन लिखिए, बीइंग कन्वर्जन ऑफ शेयर्स डन एंड वैल्यू ट्रांसफर टू रिडक्शन अकाउंट, या फिर आप इजी नरेशन लिख सकते हैं. बीइंग जो यहाँ पर एडजस्टमेंट है सेम वैसा ही नरेशन लिखने का है. बीइंग 7% रेफरेंस शेयर रिड्यूस बाय 30% एंड कन्वर्टेड इनटू 9%, तो इजी रहेगा. जो एडजस्टमेंट है वैसे ही नरेशन लिख देना है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी रिड्यूस टू फुल्ली पेड शेयर ऑफ 50. इक्विटी शेयर कितने का था? 100 का. वो कब कहाँ तक रिड्यूस हुआ? 50 तक, यानी कि 50 से रिड्यूस हुआ. लेकिन यहाँ पर फुल्ली पेड वर्ड आया है, तो फुल्ली पेड मतलब जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो फुल कॅपिटल को डेबिट देंगे. आपण जर्नल एंट्री करताना पूर्ण कॅपिटलला डेबिट देणार, कारण की इथं फुल्ली पेड शब्द आलेला आहे. सो इक्विटी शेअर कॅपिटल होतं 4 लाख, त्यातलं 50 रुपयांनी कमी झालं म्हणजे 50% कमी झालं. इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस बाय 50%. सो 4 लाख के 50% आएंगे 2 लाख, वो लिखिए रिडक्शन के क्रेडिट साइड को. बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, देन इमीडिएटली जर्नल एंट्री पास करनी है. तो सेकंड जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ब्रैकेट 100, मेन फेस वैल्यू 100, 4 लाख. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी न्यू फेस वैल्यू कितनी आएगी? 50, तो वो आएगी 2 लाख क्रेडिट साइड को. तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जितना रिड्यूस हुआ है वो रिडक्शन के सामने लिखिए 2 लाख. इक्विटी शेअर कॅपिटलला डेबिट द्यायचं, कंसामध्ये जुनी फेस व्हॅल्यू लिहायची 100, अमाउंट मध्ये 4 लाख. इक्विटी शेअर कॅपिटल नवीन फेस व्हॅल्यू 50, अमाउंट मध्ये 2 लाख, तो कैपिटल रिडक्शन 2 लाख. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नरेशन आप सेम जो एडजस्टमेंट है वैसे लिख सकते हैं. इक्विटी शेयर रिड्यूस टू फुल्ली पेड शेयर ऑफ 50, इस तरह से नरेशन आप लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%. सो बिल्डिंग की वैल्यू है 1,50,000. 1,50,000 पे हम 20% कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 30,000. सो बिल्डिंग 30,000 से एप्रिसिएट हुई है, रिडक्शन के क्रेडिट साइड में लिखिए बाय बिल्डिंग 30,000 और उसकी जर्नल एंट्री पास कीजिए. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 30,000 to कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 30,000. नरेशन, बीइंग बिल्डिंग increased or appreciated by 30%. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डिबेंचर रिड्यूस टू 20%. डिबेंचर जो है यहाँ पर 3 लाख है, 3 लाख के ऊपर 20% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 60,000. तो 60,000 से डिबेंचर कम हुए, लायबिलिटी कम हुई है, तो हम रिडक्शन को क्रेडिट देंगे. रिडक्शन की क्रेडिट साइड में बाय 6% डिबेंचर 60,000. अभी उसकी जर्नल एंट्री पास कीजिए. 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 60,000. नरेशन सेम, जो एंट्री है वैसे ही लिखना है. यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है डिबेंचर रिड्यूस बाय 20%, तो ये इजी रहेगा. इस तरह से हमने जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट थी उनकी जर्नल एंट्री भी पास की और रिडक्शन अकाउंट में भी इफेक्ट दिया. आपण पहिल्या 4 एडजस्टमेंटच्या जर्नल एंट्रीज पण पास केल्या आणि रिडक्शन अकाउंटला पण इफेक्ट दिला. आता शेवटचे एडजस्टमेंट, अभी लास्ट एडजस्टमेंट, all intangible assets and liabilities amount including patent to be written off. जो intangible assets है and intangible liabilities है including patent, यानी कि पेटेंट के साथ उसको क्या करना है? राइट ऑफ करना है. तो यहाँ पर देखिए एसेट साइड हम देखते हैं, गुडविल है इंटेंजिबल एसेट, देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये तीनों इंटेंजिबल एसेट है. और यहाँ पर पेटेंट राइट ऑफ करना है ऐसा कहा है, इसीलिए हम पेटेंट राइट ऑफ करेंगे. तो पेटेंट है 30,000, तो 4 एसेट्स हम
रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिए, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,70,000, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 25,000, टू गुडविल 60,000, टू पेटेंट 30,000। अभी इसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। सो जर्नल एंट्री कीजिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 3,85,000 इनकी टोटल, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,70,000, to preliminary expenses account 25,000, to goodwill account 60,000, to patent account 30,000, being write off ट्रांसफर, या फिर आप लिख सकते हैं being intangible assets write off। एंड लास्ट एंट्री, एडजस्टमेंट तो कंप्लीट हुई, अभी लास्ट एंट्री क्या करनी है? तो लास्ट एंट्री है यूटिलाइज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इफ नेसेसरी, यानी कि हम जो रिडक्शन अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसका डिफरेंस हम लिखेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को, यानी कि यूटिलाइज करना है, यानी कि उसको यूज करना है। तो यूज करना है यानी कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो है वो क्या होगा? कम होगा। जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आहे आपल्याकडे बॅलन्स, तो काय होणार आहे? कमी होणार आहे, कारण की रिडक्शन अकाउंटचा जो फरक आहे तो आपल्याला काय करायचा आहे? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशनला दाखवायचा आहे। युटिलाइज करा म्हणजे थोडक्यात वापरा। तो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट की टोटल 3,85,000, क्रेडिट में लिखिए 3,85,000, उसमें से क्रेडिट की अमाउंट की टोटल आई थी है 3,80,000 यहाँ तक, तो वो माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आई है 5,000। उसके सामने लिखिए बाय प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इन ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर 5,000। अभी इसकी जर्नल एंट्री पास कीजिए, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट 5,000, to capital reduction account 5,000, being value utilized for reconstruction, या फिर आप लिख सकते हैं being balance transfer या फिर balance utilized to profit प्रायर। तो इस तरह से हमने पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर किया, उसके साथ जर्नल एंट्री पास की। अभी हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट हम वर्टिकल फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे। तो वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट लायबिलिटी लेंगे, बाद में एसेट। तो लायबिलिटी में हम पहले प्रॉब्लम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम में इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख था, उसमें से 2 लाख कम हुआ, यानी कि अभी 2 लाख है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख था, उसमें से 90,000 कम हुआ, कहाँ पे कम हुआ? तो रिडक्शन अकाउंट चेक कीजिए, यहाँ पर देखिए 90,000 कम हुआ, तो माइनस कीजिए, या फिर यहाँ से एंट्री में भी है यहाँ पर 2,10,000, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेंगे हम 2,10,000। देन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 10,000 था, उसमें से 5,000 कम हुआ, तो 5,000 रहा। और डिबेंचर जो है वो 3 लाख थे, उसमें से 60,000 कम हुए, यहाँ पर रिडक्शन अकाउंट में है, तो 60,000 माइनस करके हम लेंगे 2,40,000। सन्टी क्रेडिटर्स कुछ भी कम नहीं हुए, जैसे है वैसे ही है, तो उतने ही लेंगे 2 लाख। तो हम वो उतने ही लेंगे 2 लाख। इस तरह से पहले लायबिलिटी साइड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड फर्स्ट लीजिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर हम दो कैपिटल लेंगे 7% प्रेफरेंस शेयर्स 4,000 इंटू 50, आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आपने ऊपर कैलकुलेशन किया हुआ है 2 लाख। एंड इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 इंटू 70, 30 से कम हुआ था इक्विटी शेयर, तो 2,10,000, दोनों की टोटल 4,10,000। देन रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर लीजिए प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 5,000, इनर में नहीं लिखा, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखा तो भी चलेगा। देन करंट लायबिलिटीज के अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख, तो आप पहले डिवेंचर लिख सकते हैं, बाद में करंट लायबिलिटी लिख सकते हैं क्योंकि करंट लायबिलिटी लास्ट में आती है। तो करंट लायबिलिटीज सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख, एंड नॉन करंट लायबिलिटीज में 6% डिवेंचर 2,40,000, तो 3 लाख थे उसमें से 60,000 कम किए, तो 2,40,000। अभी इनकी टोटल कर दीजिए, वो आती है 8,55,000। अभी एसेट साइड में जो इनटेंजिबल एसेट्स एंड पेटेंट था वो हमने निकाल दिया है, राइट ऑफ किया है, तो वो नहीं आएगा न्यू बैलेंस शीट में। गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड पेटेंट, ये 4 एसेट्स नहीं आएंगी। बिल्डिंग 1,50,000 थी, वो 30,000 से इंक्रीज हुई है, तो वो 1,80,000 लेंगे। बाकी का जो एसेट्स है मशीनरी 3 लाख लेंगे, जैसे है वैसे ही लेंगे। डेटर्स 1,50,000, कैश 5,000। सो एसेट साइड प्रिपेयर करते हैं। नॉन करंट एसेट में बिल्डिंग 1,80,000, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, टोटल 4,80,000।
देन करंट एसेट में स्टॉक 2,20,000, डेटर्स 1,50,000 एंड कैश 5,000, टोटल 3,75,000। अभी एसेट साइड की भी टोटल आई 8,55,000। तो हमारा जो बैलेंस शीट आहे वो 8,50,000 को टॅली हुआ आहे। आपण लायबिलिटीज ज्या वजा कमी झालेल्या होत्या त्या कमी करून घेतल्या, कॅपिटल जी कमी झालेलं होतं ते कमी करून घेतलं, ज्या लायबिलिटीवर कोणताही परिणाम नव्हता, कोणतेही रिड्यूस वगैरे नव्हतं, तर ती आहे तशीच घेतली। ऍसेट साइडला पण ज्या इनटँजिबल ऍसेट होत्या त्या काढून टाकल्या आणि बिल्डिंग फक्त ऍप्रिशिएट करून घेतली, बाकीचे सर्व ऍसेट आहे त्याच किमतीला घेतल्या। याप्रमाणे वर्टिकल फॉर्म मध्ये बैलेंस शीट प्रिपेयर केली। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें का थ्योरी पार्ट एंड वन प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में हम 2 प्रॉब्लम देखेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको फिफ्थ सेमेस्टर के जो वीडियोस है अकाउंटिंग के तो उसकी प्लेलिस्ट देने वाली। थैंक यू।